आधी रात का सन्नाटा था। खैबर का मजबूत किला था और पहरे पर खड़े थे हथियारबंद मुहाफिज। किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि मौत अंधेरे का लिबास पहनकर उनके बीच से गुजर रही है। निशाना था अबू रफे, जो न सिर्फ रसूल खुदा को बुरा भला कहता था, बल्कि छोटी सी इस्लामी दुनिया जो अभी मदीना में पनप रही थी, उसे खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश करता था। वो नबी पाक के दुश्मनों से सौदे करता, उन्हें माली मदद देता और उकसाता था कि मुसलमानों को खत्म करो। वो खैबर के किले में रहता था। उसको लगा था कि वो महफूज है, लेकिन उसे नहीं पता था कि मदीना से खजरज कबीले के 5 अंसारी जांबाज अब्दुल्लाह इब्न अतीक, अबू कतादा, अब्दुल्लाह बिन उनैस, मसूद बिन सिनान और खुजई बिन अस्वाद उसके किले की दीवारों के नीचे पहुंच चुके हैं। रेगिस्तान की उस सर्द रात में उस छोटी सी सर्जिकल स्ट्राइक टीम के कमांडर अब्दुल्लाह इब्न अतीक अंसारी ने अपने चारों साथियों की ओर देखा। इशारा साफ था, बाकी काम मेरा है, तुम यहीं रहकर पीछे का रास्ता संभालो। इब्न अतीक किले की ओर बढ़े। जैसे ही पहरेदार भारी दरवाजों को बंद करने लगा, अब्दुल्लाह ने अपनी चादर ऐसे लपेटी जैसे वो कोई यहूदी हैं और बाहर रह गए हों। उन्होंने खैबर वालों की ही बोली में कुछ कहा। लहजे में इतना एतमाद था कि पहरेदार को शक तक नहीं हुआ। वे अंदर घुस चुके थे। अब वे दुश्मन के उस जाल के बीच थे जहां हजारों लोग उनकी जान के प्यासे थे। उन्होंने देखा, पहरेदार ने चाबियों का गुच्छा एक खूंटी पर लटका दिया है। पलक झपकते ही वो चाबियां अब इब्न अतीक के पास थीं। अबू रफे का कमरा किले के सबसे महफूज हिस्से में था। अब्दुल्लाह ऊपर चढ़ते गए। अबू रफे कई दरवाजों के पीछे सोता था। जिस भी दरवाजे से वो गुजरते, उसे पीछे से बंद कर देते। उनके मन में सिर्फ एक बात थी, अगर आज मैं पकड़ा भी गया तो ये लोग तब तक बाहर नहीं निकल पाएंगे जब तक मैं अपना काम पूरा न कर लूं। आखिर में वो उस कमरे के सामने थे जहां अबू रफे सो रहा था। अंदर इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। तभी अबू रफे की बीवी जाग गई और बोली, कौन है? अब्दुल्लाह खामोश रहे। उन्होंने तलवार निकाली, लेकिन अंधेरे में यह पता नहीं चल रहा था कि निशाना कहां है। तभी उन्होंने एक चाल चली, अपनी आवाज बदली और पुकारा, अबू रफे। नींद में जवाब आया, कौन है? क्या है? कौन है? और उसी आवाज की सिमत अब्दुल्लाह ने अपनी पूरी ताकत से वार किया। काम पूरा हो चुका था, लेकिन भागते वक्त जल्दबाजी में अब्दुल्लाह एक सीढ़ी चूक गए। उनके पैर की हड्डी टूट गई। दर्द की शिद्दत से वो सीढ़ी पर ही बैठ गए और अपनी दस्तार उस टूटे पैर पर बांध ली। मिशन की कामयाबी उस दर्द से बड़ी थी। अब्दुल्लाह बिन अतीक किले के बाहर निकले और अपने साथियों से जा मिले। जब ये पांचों मदीना पहुंचे तो अल्लाह के रसूल ने मुस्कुराकर अब्दुल्लाह के घायल पैर पर हाथ फेरा और पैर ऐसे ठीक हुआ जैसे कभी चोट लगी ही न हो। अल्लाह इन अजीम सहाबियों पर करोड़ों रहमतों का नज़ूल करे।